हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना न भूलें। ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जो है करंट अफेयर्स, मैथ और साइकोलॉजी और साइंस, ठीक। साइंस में तीनों साइंस, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों की जो है मतलब कि 4000 की प्रश्नों की श्रृंखला हो चुकी है। आप देखिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में सरकार ने किस राज्य में 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अप्रैल 2021 में सरकार ने किस राज्य में 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये किसे दी है? मध्य प्रदेश को, ठीक। अप्रैल 2021 में सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की जो पिछले करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। इंदौर के अंदर जो है आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट है कि इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग की स्थापना की जाएगी इंदौर में। और तीसरा पॉइंट है कि भोपाल, वहाँ पर एक सिटी है भोपाल, ठीक। ये भोपाल सिटी में जो है रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा। जो भोपाल सिटी है एमपी का, यहाँ पर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा। और जो यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है एक, ठीक। एमपी में पन्ना टाइगर रिजर्व है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। इसे जो है यूनेस्को की लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। यूनेस्को की लिस्ट में हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। और एमपी जो है अब की बार जो है 1 नवंबर 2020 को 65वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक। 1 नवंबर 2020 को जो है एमपी अपना 65वां मतलब कि स्थापना दिवस मनाया है, ठीक। और अगला है इसमें कि मिशन ग्रामोदय योजना जो है, मिशन ग्रामोदय योजना एमपी में शुरू की गई है। और संकल्प अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और एक अभियान जारी किया गया है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जो है ये अभियान एमपी में शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। किसने अक्टूबर 2020 में 20 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। ये भरत पन्नू हैं, ठीक। भरत पन्नू अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। अब भारत पन्नू ने जो है कौन कौन से रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। पहला है लेह से मनाली तक। लेह से मनाली तक 472 किलोमीटर 472 किलोमीटर जो है साइकिल से यात्रा किए हैं 35 घंटा 25 मिनट में। 35 घंटा 25 मिनट में जो है 472 किलोमीटर की यात्रा तय किए हैं लेह से मनाली तक, ठीक। और दूसरा पॉइंट जो है ये है कि गोल्डन कॉरिडोर की लंबाई 5942 किलोमीटर है। गोल्डन कॉरिडोर की लंबाई जो भारत की चतुष्कोणीय इस प्रकार से जो है चतुष्कोणीय जो है गोल्डन कॉरिडोर बना हुआ है, उसकी जो है लंबाई 5942 किलोमीटर है, 5942 किलोमीटर है। और इस दूरी को इन्होंने 14 दिन, कितने दिन? 14 दिन 23 घंटे और 52 सेकंड में पूरा किया है। जो 5942 किलोमीटर की दूरी है, इसे जो है 14 दिन 23 घंटे 52 मिनट में पूरा किया है भरत पन्नू ने। अब कॉरिडोर को हम देख लेते हैं मैप में।
ये है कॉरिडोर, ठीक। गोल्डन कॉरिडोर जो है ये इस तरीके से बना हुआ है। इसका मुख्य जो है 4 शहरों को जोड़ने का वो था, मतलब कि इसका मोटो 4 शहरों को जोड़ने का था, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता और फिर दिल्ली, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, मतलब कि किस भाग की जो है लंबाई है, तो ये जो है चेन्नई से कोलकाता की, ठीक। चेन्नई से कोलकाता की लंबाई सबसे ज़्यादा है और सबसे कम दिल्ली से मुंबई की है, ठीक। सबसे कम दिल्ली से मुंबई की है, सॉरी दिल्ली से मुंबई नहीं, चेन्नई से मुंबई तक है, ठीक। चेन्नई से मुंबई की दूरी सबसे कम है और चेन्नई से कोलकाता की दूरी सबसे अधिक है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि देश में लगाई जाने वाली कोविड-19 टीके की खुराक की संचयी संख्या 10 अप्रैल 2021 को कितने करोड़ हो गई। देश में लगाई जाने वाली कोविड-19 टीके की खुराक की संचयी संख्या 10 अप्रैल 2021 को कितने करोड़ हो गई। तो ये जो है कितने करोड़ हुई है, 9.80 करोड़ जो है देश में लगाई जाने वाली कोविड-19 टीके की खुराक हो गई है। इसका एक्चुअल जो डाटा है उसको देखा जाए तो 9,80,07,560 9,80,07,560 लोगों को जो है, मतलब कि इतने करोड़ जो है टीके लगाए जा चुके हैं। और अब है SII का फुल फॉर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो साइरस पूनावाला हैं, ठीक। साइरस एस पूनावाला हैं और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में हुई है, ठीक। जो SII का मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन, CEO और प्रेसिडेंट, कोई भी नाम पूछे, चाहे चेयरमैन या फिर CEO या फिर प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो एक ही लोग हैं, आधार पूनावाला, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी की चौथी लहर के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने 10 अप्रैल 2021 से देश के अधिकांश हिस्सों में 10 दिनों का लॉकडाउन लागू किया है। कोरोना महामारी की चौथी लहर के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने 10 अप्रैल 2021 से देश के अधिकांश हिस्सों में 10 दिनों का लॉकडाउन लागू करेगा। ये जो है ईरान करेगा, ठीक। कौन करेगा? ईरान। कोरोना महामारी की चौथी लहर के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ईरान जो है 10 अप्रैल 2021 से देश में अधिकांश हिस्सों में 10 दिन का लॉकडाउन लगाएगा, ठीक। अब ईरान की बात है तो ईरान को हम मैप में देख लेते हैं। ये है ईरान, ठीक। ये ईरान है, इसकी जो है कैपिटल तेहरान है, इसकी कैपिटल तेहरान है। इधर से कैस्पियन सी से सीमा बनाता है और इधर से पर्शियन गल्फ से सीमा बनाता है, ठीक। और ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है और ईरान की जो करेंसी है ईरानियन रियल है, ठीक। और यहाँ के प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ओहू मौदो महमदोउ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये नाम कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं तो लेते नहीं बनता है। ओहू मौदो महमदोउ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो है नाइजर के बने हुए हैं, ठीक। नाइजर के प्रधानमंत्री ओहू मौदो महमदोउ, ठीक। अब नाइजर की बात है तो नाइजर को भी हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये है नाइजर, ठीक। ये नाइजर है। लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, माली और अल्जीरिया, ये जो है इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक। और इसकी मतलब कि कैपिटल जो है वो नामिबिया है, ठीक। और इसकी करेंसी जो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रेंच है, ठीक। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मोहम्मद
बेजूम हैं। ठीक, मोहम्मद बेजूम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अप्रैल के डेज की बात है तो हम देख लेते हैं अप्रैल के जितने भी डे अभी तक मनाए गए हैं। पहला है 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म दिवस, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है। और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSDP मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के डेज। अब मार्च के भी देख लेते हैं। ठीक, मार्च में पहला है कि शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और विश्व सरोवर दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया है। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व TB दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को ही 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। जो अर्थ आवर डे मनाया जाता है ये जो है मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ठीक, तो अब की बार 2021 का जो मार्च का अंतिम शनिवार था वो 27 मार्च को पड़ा था, इसलिए जो है 27 मार्च 2021 को अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 10 अप्रैल 2021 को ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 10 अप्रैल 2021 को ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। तो ये जो है त्रिपुरा और सिक्किम। त्रिपुरा और सिक्किम, मतलब कि ये D ऑप्शन जो है ये सही है। त्रिपुरा और सिक्किम दोनों जो है शुरू कर रहे हैं। ठीक, त्रिपुरा सिक्किम ने 10 अप्रैल 2021 को ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। अब यहाँ पर ये अभियान इम्पोर्टेंट है। नल जल योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है नल जल मिशन की शुरुआत 2019 को हुई थी। ठीक, 2019 को। और इसका मोटो क्या है, इसका ध्येय क्या है? तो 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल का जल उपलब्ध कराना। ठीक, नल जल योजना जो है 2019 में शुरू हुई और 2024 तक इसका ध्येय है कि सभी ग्रामीण घरों में नल का जल उपलब्ध कराना। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी कैरेबियाई में 9 अप्रैल 2021 को एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो दशकों से निष्क्रिय था। ज्वालामुखी का नाम क्या है? दक्षिण कैरेबियाई में 9 अप्रैल 2021 को एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो दशकों से निष्क्रिय था। ज्वालामुखी का नाम क्या है? ऐसे भी ज्वालामुखी होते हैं कि मतलब कि कुछ दिन तक वो
जो है निष्क्रिय रहते हैं, उसके बाद जो है उसमें से ज्वाला निकल आती है, लावा और मैग्मा निकलने लगता है। ठीक। और ज्वालामुखी की बात की जाए तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक मतलब कि हमेशा निकलने वाली, हमेशा उससे जो है उद्गार होता रहता है, और दूसरा है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। जो शांत ज्वालामुखी है इसमें से जो है वो लावा मैग्मा ये सब नहीं निकलते हैं, और निष्क्रिय से जो है कभी कभी इससे जो है ज्वालामुखी बाहर आ जाती है। और जो मतलब कि जिसका उद्गार हमेशा होता रहता है उसमें से तो हमेशा आता ही रहता है। ठीक। और इस मतलब कि ये ज्वालामुखी जो दक्षिण कैरेबियान में निकला है, इसका जो है ला सोफियर नाम है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में एक महिला जीवित दाता फेफड़े के प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई हैं। किस देश में एक महिला जीवित दाता फेफड़े के प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले विश्व की पहली महिला बन गई हैं? ये जो है जापान की हैं। ठीक। जापान देश की एक महिला जीवित दाता फेफड़े के प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई हैं। ठीक। अब जापान की बात है तो जापान को मैप में देख लेते हैं। ये है जापान। ठीक। ये जापान है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, और जापान की करेंसी जापानीज येन है, और जापान के जो पीएम है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2021 को भारत चीन सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ? 9 अप्रैल 2021 को भारत चीन सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ? ये 11वां दौर शुरू हुआ। ठीक। 9 अप्रैल 2021 को भारत और चीन के बीच जो है सैन्य कमांडर का स्तर 11वां जो है शुरू किया गया है। ठीक। अब चीन की बात है तो चीन को मैप में देख लीजिए। ये है चीन। ठीक। ये भारत का भी पड़ोसी देश है। देखिए ये यहाँ से इस तरीके से जो है भारत के साथ सीमा बनाता है। ठीक। ये भारत है, और चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चीन की करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट जो हैं जी जिनपिंग हैं। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसने जीता? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसने जीता? आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज, ये जो हैं आशुतोष भारद्वाज हैं, इन्होंने जो है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जीता है। अब ये किस लिए जीते हैं तो देख लीजिए। यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। ठीक। और यह पुस्तक अंग्रेजी में द डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित हुई है, और उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने आतंकवाद विरोधी के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया है? हाल ही में भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो ये जो है 50,000 का। ठीक। 50,000 का फंड जो है भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 50,000 डॉलर का फंडिंग किया है। ठीक। और भारत ने आतंकवाद विरोधी के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त 50,000 डॉलर का योगदान दिया है, जिससे आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यकाल में देश का योगदान $1 मिलियन से अधिक हो गया है। और इस राशि के साथ भारत का अब तक का कुल योगदान $1.05 मिलियन है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पार्किंसन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पार्किंसन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक।
विश्व पार्किंस दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्किंस रोग एक अपक्षयी विकार के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक, ये जो पार्किंस रोग है ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके सबसे स्पष्ट शुरुआती लक्षण में शामिल है कँपकँपी, अकड़न, गति का धीमा होना और चलने में कठिनाई इत्यादि। इससे पीड़ित व्यक्ति को अवसाद के साथ संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 10 अप्रैल को मनाया जाता है और होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हैं। इसके संस्थापक जो हैं ये डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हैं। इनकी जयंती मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। यह एक जर्मन चिकित्सक थे। ठीक, और 2021 की जो थीम है 10 अप्रैल 2021 की थीम है होम्योपैथिक रोड मैप फॉर इंटेग्रेटिव मेडिसिन। ठीक, होम्योपैथिक रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये 2021 की 10 अप्रैल की थीम है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? ये उड़ीसा सरकार लॉन्च की है। ठीक, मास्क अभियान उड़ीसा में लॉन्च हुआ है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क के उपयोग को एक आदत में बदलना है। यह कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही उड़ीसा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। ठीक, अब जो है जो मास्क नहीं लगाएंगे उड़ीसा में उनको 1000 रुपये पहले देना पड़ता था, लेकिन अब जो है उन्हें 1000 नहीं 2000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा की जो मतलब ऑफिशियल बर्ड है वो इंडियन रोलर है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नासा का इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरेगा? नासा का इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरेगा? ये मंगल ग्रह पर शुरू कर रहा है। ठीक, नासा का इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरेगा। अब मार्स की बात है तो मार्स 2020 मिशन जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। मार्च 2020 मिशन को एटलस वी लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया था और अगला है कि यह 2020 में मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए 3 मिशनों में से एक है और अन्य 2 मंगल मिशन इस प्रकार थे जैसे तियानवेन फर्स्ट मिशन चीन द्वारा लॉन्च किया गया था और UAE द्वारा होप ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया था। पहला जो है तियानवेन फर्स्ट मिशन चीन द्वारा लॉन्च किया गया था और दूसरा UAE द्वारा होप ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में देख लें। जैसे इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है इसके बारे में और जानते हैं कि इंजेन्यूटी दूसरे ग्रह में संचालित उड़ान का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है और अगला है कि नासा इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मदद से परीक्षण उड़ानों का प्रदर्शन करेगा और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मुख्य चुनौती यह है कि इसे 130 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम तापमान में जीवित रहना होगा और इस तरह के कम तापमान पर क्राफ्ट पर बैटरियों को फ्रीज और क्रैक कर सकते हैं। ठीक, क्रैक कर सकते हैं
और अगला है कि इस हेलीकॉप्टर का वज़न 8 किलोग्राम है। ठीक, जो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है इसका जो है वज़न 8 किलोग्राम है और यह एक सौर ऊर्जा संचालित हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर की पूर्ण गति जो है 2400 आरपीएम है। जो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है इसकी गति जो है 2400 आरपीएम है और मार्च 2020 मिशन के एक भाग के रूप में पेरसेवेरांस रोवर द्वारा इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह की सतह पर रखा गया है। ठीक, इतना आप इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया। वे थे, मतलब कि ये जो हैं सतीश कौल हैं ये कौन थे? तो ये जो है एक अभिनेता थे। ठीक, ये सीरियल में काम करते थे। सतीश कौल जो है अभिनेता थे। उन्होंने महाभारत टीवी धारावाहिक में देवराज इंद्र की भूमिका निभाकर काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। ये जो है महाभारत में देवराज इंद्र की जो है मतलब कि उनकी भूमिका निभा रहे थे और इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है और इन्होंने अपने करियर में 300 से ज़्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में कार्य किया है। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में सबसे पहले सफल अभिनेता में से एक माना जाता है और उन्हें पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कौन है तो ये जो है सतीश कौल हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अब तक सबसे तेज़ 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बना है? ये भारत बना है। ठीक, कौन सा देश अब तक सबसे तेज़ 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बना? तो ये भारत है। ठीक, ये है कोविड-19 वैक्सीन और गौरतलब है कि भारत ने मात्र 85 दिनों के भीतर 10 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर दिया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? भारत के केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण हैं। ठीक, ये हैं निर्मला सीतारमण, ये जो है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में वर्चुअली भाग लिया है और अगला है कि यह बैठक मजबूत, अस्थायी, संतुलित और समावेशी विकास को बहाल करने के लिए एक वैश्विक चुनौतियों के लिए नीतिगत प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए इतालवी अध्यक्षता के तहत आयोजित किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उपभोग पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में देश की ईंधन खपत में कितनी कमी आई है? पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उपभोग पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में देश की ईंधन खपत में कितनी कमी आई है? तो 9.1% की। ठीक, और इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि यह पहली बार जब पेट्रोलियम की खपत में 1998-99 के बाद इतनी अधिक कमी आई है। ठीक, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में डीजल की खपत 12% और पेट्रोल की खपत 7% तक की गई है। और अगला है कि डीजल की खपत 72 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 27.95 मिलियन टन थी। और अगला है कुल मिलाकर भारत ने पिछले वर्ष 12 मिलियन टन की तुलना में 194.63 मिलियन
पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया है। और अगला है जेट ईंधन की खपत में 6% की कमी आई है क्योंकि एयरलाइंस पूरे साल की अधिकांश अवधि के लिए बंद रही है। ठीक, ये थे कल के मतलब कि ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम जो है कल के प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है? ये मालदीव है। ठीक, और अगला है कि इंडिया प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण अप्रैल 2021 में शुरू हुआ है? ये 14वां शुरू हुआ। और अगला है कि अप्रैल 2021 में किसने एक पहल सार्थक शुरू की है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं इन्होंने सार्थक पहल शुरू की है। अगला है कि सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने 8 अप्रैल 2021 से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे? ये बांग्लादेश की यात्रा पर रवाना होंगे। अगला है कि किसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो संजीव कुमार। ठीक, और अगला है कि भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान स्क्रैप बिक्री के कुल 4,573 करोड़ रुपए कमाए, जो 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ये 5.5%। ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला नंबर है कि किस राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा? अगला है कि किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है? अगला है अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य के 4 जिलों के सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति का आदेश दिया है? अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किस संस्थान ने 484 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस देश के साथ भारत ने क्षेत्र में चल रहे सहयोग और बेहतर सुसंगतता को और तेज करने के लिए नल जल में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये हैं आज के प्रश्न जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है इसे देखना न भूलें, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा हर एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको साइकोलॉजी और मैथ्स और साइंस और करंट के जो है क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ GS के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।